मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पढ़ लिख कर भी सफल क्यों नहीं होते? ये एक ऐसी भ्रांति है जो हमें किसी को भी समझ में नहीं आती। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है उसका मकसद क्या है? आप कभी इन बातों पे कभी आपने ध्यान दिया है या नहीं दिया है? अगर ध्यान दिया है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं दिया है तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जो आपको ये कहेगी कि आप अगर काश ये काम करें, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, और अगर ऐसा होता तो ये सब हो जाता। आज ऐसी ही क्लास आपके अपने टीचर गुलशेर गॉड विन आईएएस कैंपस लेकर आए हैं, जो आप लोग हर समस्या का समाधान और आपको समय समय पर गाइड किया जाता है, समय समय पर आपको मोटिवेट किया जाता है और समय समय पर आपको ये बताया जाता है कि कैसे हम कम समय में सफल हो सकते हैं, और अगर हम सफल नहीं हो रहे हैं उसके पीछे का राज क्या है, अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसके पीछे का राज क्या है। तो ऐसी ही आज की हमारी क्लास है। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति सफलता के लिए ही प्रयास करता है। कोई दुनिया का व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं सफल ना हो। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जो करते हैं उसके पीछे बहुत मकसद है, लेकिन हम पढ़ाई को एक ही मकसद के लिए बना लेते हैं कि बस जॉब, ओनली फॉर जॉब। जबकि पढ़ने लिखने का बहुत मकसद है। पढ़ लिख कर आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, हम क्यों पढ़ें, हम क्यों पढ़ें, ये क्वेश्चन आपके मन में चलना चाहिए कि हम जो पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। हमारे पढ़ने के दो मकसद होते हैं, दो टारगेट होते हैं। पहला टारगेट है पढ़कर सही गलत की पहचान और नॉलेज प्राप्त करना। हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता लग जाए सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। दूसरा इसी में ये मकसद होता है हमारा कि पढ़ लिख कर हम नॉलेज प्राप्त करते हैं और हिसाब किताब के काबिल हो जाते हैं। जबकि दूसरा मकसद क्या होता है, सफलता के लिए तीन बातें और होती है, जिसमें कुछ जो हमारे समाज का 100% है, उसमें से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि पढ़ने लिखने का सिर्फ जो मकसद है वो है जॉब करना, जॉब करना, कोई भी जॉब करना। कुछ लोगों का उसमें मानना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएएस की ही जॉब करनी है, आईपीएस बनना है, पीसीएस बनना है, जज बनना है। कुछ लोगों का ये बड़ा लक्ष्य होता है, और ये बड़ा लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या इसके पीछे थीम काम करती है, इसके पीछे फोर्स काम करता है, देखिएगा क्या है। इन सब का लक्ष्य बड़ा लक्ष्य होता है हमेशा। ये शांत वातावरण के बच्चे होते हैं, इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत, इनमें हाव भाव, धैर्य बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, क्योंकि ये लंबा फील्ड है, इसमें रुकना पड़ता है, इसमें आपको धैर्य रखना जरूरी होता है। और एकाग्रता के साथ सिर्फ और सिर्फ यही लक्ष्य है, यही प्राप्त करना है, यही सब कुछ करना है, इसे ही लक्ष्य बनाकर काम करते हैं। तो लक्ष्य बड़ा रखते हैं, धैर्य रखते हैं, अपने अंदर पैशंस रखते हैं, और एकाग्र होकर एक ही लक्ष्य पर टिके रहते हैं, उसी पर काम करते रहते हैं। जिस तरह चींटी की आपने कहावत सुनी होगी, अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप चींटी से समझिएगा, जैसे कोई चींटी है, ये दीवार है और ये चींटी है, ये तो यहाँ पर कोई दाना पड़ा हुआ है मीठा, तो ये चींटी उठाएगी और यहाँ तक पहुँचेगी दीवार तक, और पहले ही वो छूट जाता है, तो वो चींटी फिर अपने लक्ष्य पे आ जाती है। इसी तरीके से दोबारा फिर वो छूट जाता है, फिर अपने लक्ष्य पे आ जाती है। तो इसी तरीके से
अगर आपका कोई भी बड़ा लक्ष्य है, चाहे वो कोई भी बड़ा लक्ष्य हो, किसी भी तरीके का हो, आपका बड़ी जॉब प्राप्त करना हो, बड़ा बिजनेसमैन बनना हो, बड़ा कोई भी XYZ और भी काम हो, तो आप अपने लक्ष्य पर एकाग्रता के साथ, धैर्य के साथ और अपना टारगेट बना के हमेशा काम करें, तभी वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इनके पीछे पावर क्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ बड़ा लक्ष्य लेके चलते हैं? देखिए पावर क्या है। इनके माता पिता, जो इन बच्चों के माता पिता होते हैं, वो क्या तो IAS IPS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जज वगैरह होते हैं, PCS वगैरह अधिकारी होते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ अधिकारी बने, सिर्फ और सिर्फ जॉब करे, क्योंकि उन्होंने जॉब का इंटरेस्ट ले लिया है, जॉब का एंजॉय उन्होंने ले लिया है। तो वो तन मन धन से हर तरीके से अपने बच्चे को अधिकारी बनाना चाहते हैं। इसके अपोजिट दूसरा व्यक्ति क्या होता है, जो गरीब परिवार से होता है, उनके अंदर भी सब काम करने की कैपेसिटी होती है, वो मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो इन बच्चों से कहाँ पिछड़ जाते हैं आकर? इकोनॉमी कंडीशन पर। इकोनॉमी कंडीशन आपको मजबूर कर देती है। इकोनॉमी कंडीशन एक ऐसी चीज है जो आपकी नॉलेज को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा देती है। अगर सपोज कोई बच्चा है, एक अच्छे परिवार से है और एक मीडियम परिवार से है, दोनों पढ़ना चाहते हैं, और एक अच्छे परिवार का बच्चा कम समय में सफलता प्राप्त कर सकता है। क्यों? उसके पास धन भी है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास गाइड भी है पीछे से। जबकि मिडिल परिवार का बच्चा क्या होता है, सफल वो भी होगा, ऐसा नहीं है कि वो सफल नहीं हो सकता, लेकिन उसके पीछे का कारण ये है, उसे समय ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? कि उसे अपना बैकग्राउंड भी चेक करना है कि मैं कितने समय में क्या करूँगा। उसकी एक दो टेंशन रहेगी, एक तो अपना लक्ष्य रहेगा और दूसरा ये रहेगा कि मुझे परिवार को भी देखना है और पीछे का मेरी समस्या है ये है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो माइंड होता है वो दो धाराओं में बट जाता है, लक्ष्य और समस्या। जबकि ये जो फर्स्ट उसके बच्चे होते हैं, इनका माइंड एकाग्र रहता है, वो हमेशा ये रहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ, ना इन्हें पैसे की टेंशन है, ना इन्हें लक्ष्य की टेंशन है, मिलेगा जब भी, नहीं मिलेगा जब भी, ना इन्हें यह है कि पैसा कहाँ से आएगा, कुछ नहीं टेंशन है। तो ये जल्दी लक्ष्य अपने प्राप्त कर लेते हैं। जबकि दूसरी साइड जो बच्चा होता है वो भी प्राप्त करता है, लेकिन उसे समय ज़्यादा लग जाता है। दूसरा, इकोनॉमी कंडीशन इनकी अच्छी होती है, जाहिर सी बात है। तीसरा, अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़े होते हैं ये बच्चे। इसके अपोजिट क्या होता है? दूसरा, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पढ़ने का मकसद ये है कि मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस मैन ओनली फॉर, बिजनेस के लिए पढ़ाई करता है व्यक्ति। ये दूसरी क्लास वर्ग होता है। जैसे आपका जियो कंपनी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, टाटा, वारेन बफेट, ये सब इस तरह के लोग हैं। इनके बच्चे आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये कभी कोई तैयारी करेंगे या कोई छोटी मोटी जॉब करेंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो होता है वो होता है बिजनेस करना, बिगिनर बनना, बिजनेस में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना। सिर्फ इनका दिमाग यहीं पर चलता है। तीसरा जो वर्ग होता है उसका लक्ष्य ये होता है, जो मीडियम होता है, कहीं छोटी मोटी जॉब लग जाए तो बस हम अपना परिवार चला लेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे और अपनी थोड़ी सी नीड पूरी कर लेंगे। घर वगैरह मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी छोटी मोटी, अपना बाइक वगैरह मिल जाएगी। तो यही सब तीसरे वर्ग का जो लक्ष्य है। 3 वर्गों की कैटेगरी शिक्षा होती है, तो तीसरा वर्ग सिर्फ और सिर्फ यहां संतुष्ट हो जाता है। अब जो मिडिल परिवार के पीछे काम करता है, क्या करता है? मिडिल जो परिवार होता है उसके बच्चे के माता पिता किसान, क्या तो किसान वगैरह होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आएगा, या मजदूर होंगे, या फिर कोई प्राइवेट या सरकारी छोटी मोटी कोई जॉब होगी। दूसरा, इकोनॉमी कंडीशन अच्छी नहीं होगी। भाई इकोनॉमी कंडीशन अगर अच्छी होगी तो ये वर्ग इस फील्ड में जाएगा या फिर कुछ और देखेगा।
नो टेंशन होगे फिर या ये काम करेगा। तो इकोनॉमिक कंडीशन इनकी अच्छी नहीं होगी, बेहतर शिक्षा नहीं हो सकती इनकी, क्योंकि अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इन्हें शिक्षा नहीं दी गई। अच्छा, कहीं ना कहीं ये एक बैकग्राउंड ये भी है पिछड़ने का कारण, कम समय में जॉब ना मिलने का कारण एक ये भी रहता है। मेहनती बहुत ज्यादा होती है। ये वर्ग जो है, मिडिल जो परिवार है, मीडियम परिवार का जो बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ये अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि तुम्हें यहां से ये खोद देना है, ये पहाड़ है तुम्हारे सामने, इनके सामने लक्ष्य रख दे और इनके सामने, ये सोचेंगे अरे हाँ क्या करेंगे खोद के, कुछ करेंगे भी, और ये कहते हैं कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हम जल्द ही खोद देंगे, हम इसे हटा देंगे रास्ते से। क्यों? इनके अंदर जज्बा ज्यादा होता है, मेहनती ज्यादा होती है, मेहनत पे विश्वास रखते हैं और ये फैसिलिटी पर विश्वास रखते हैं। तो मेहनत पर विश्वास रखते हैं, कुछ कर दिखाने की इनके अंदर बात आती है, कुछ करके दिखाना है, घर परिवार समाज सबको कुछ करके दिखाना है। वो बात अलग है, समय क्या करेगा वो सब बातें अलग हो जाएगी, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये फील्ड में टिक नहीं पाते। जो मीडियम परिवार का बच्चा होता है वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो समस्या रहती है उसकी, उस कारण वो अगर आईएएस के फील्ड में उसे 4 या 5 साल लग जाए तो उसके पास इतना धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है कि वो टिक जाए। खास करके दिल्ली मुखर्जी नगर वगैरह जैसे शहरों में तो वो टिक ही नहीं पाता, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है जो 8-10 हज़ार रुपए रूम के दे सके, 5-10 हज़ार रुपए खाने के दे सके, 20-30 हज़ार रुपए अपने पे खर्च कर सके। तो ये लंबे समय का और इकोनॉमिक कंडीशन ना होने की वजह से बेहतर ये इनसे पिछड़ जाते हैं, जबकि मेहनत उनसे ज्यादा करते हैं, लेकिन फील्ड में टिकने की ना वजह से ये इनसे पीछे हट जाते हैं और ये टॉप क्लास के जो बच्चे होते हैं ये वह कूद के आगे चले जाते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है आज। इसके बाद अब इन्हें दोनों को, माता पिता जिसके बेहतर है वो भी और जो आपका मीडियम क्लास के बच्चे, उन दोनों के लिए मेरा एक सलाह है, हम सफलता कैसे प्राप्त करें। कोई भी हो, स्वयं पढ़कर सेल्फ स्टडी से भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सोशल मीडिया से आप, सोशल साइट वगैरह अच्छे सोशल साइट से आप पढ़कर भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे, तो सेल्फ स्टडी कर कर भी आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेहतर होती है आईएएस के फील्ड में। जो सिविल सर्विस का फील्ड होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो सेल्फ स्टडी होती है। सेल्फ स्टडी आपको ज़्यादा कारगर साबित करेगी, सेल्फ स्टडी आपको योग्य बनाएगी, सेल्फ स्टडी आपके अंदर तार्किकता लाएगी, सेल्फ स्टडी आपके अंदर थॉट लाएगी, विचार लाएगी, सेल्फ स्टडी आपको नई बातों का जन्म देगी, सोचने विचारने की अक्षमता बढ़ेगी। तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छी है। दूसरा, अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तो आप किसी भी अच्छे कोचिंग संस्थान में ट्यूशन लेकर लगाकर कम समय में तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अच्छे कोचिंग से भी आप पढ़कर ये शर्त नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये कोई शर्त नहीं है। ये तो हो सकता है कि आपको तैयारी कम समय में करा दी जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कोचिंग संस्थान आपसे 1-2 लाख रुपए लेने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन करा देगा। ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुद सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ाई को समय नहीं देंगे, जब तक आप सोच विचार नहीं करेंगे, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं उसमें बाधा आती रहेगी। अगर आपने ये सब काम किया होगा तो आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे, आप सिलेक्शन के ज्यादा करीब होंगे, आप कम समय में सिलेक्शन ले जाएंगे।
तो ये आपकी मर्जी है, आप स्वयं पढ़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास संसाधन स्रोत नहीं है बेहतर तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह सब ठीक है तो आप किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आईएएस के लिए बुक शुरुआत में कौन सी पढ़ें? शुरुआत में आप देखिए, जैसे ही आप इंटर करते हैं, इंटर के बाद आप अंडर ग्रेजुएशन करते हैं यूजी, तो ये जो 3 साल है इंटर के बाद आपके पास, इन 3 सालों में आप 1 साल 1 वर्ष ऐसा दे दीजिएगा कि जिसमें आप यही ना दिमाग में लाए कि मैं कोई आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। आप 1 साल अपना ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर मान के चलिएगा, 2 महीने आप दिमाग में रखिए कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। मैं थोड़ा अखबार न्यूज़पेपर, आप कोई भी हिंदी का न्यूज़पेपर, अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर हिंदी का पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई भी आप समसामयिकी घटना चक्र वगैरह कोई भी पढ़ सकते हैं। तो आप लगभग 2 महीने न्यूज़पेपर पढ़ें। उसमें क्या पढ़ना है आपको? नेशनल घटनाएं, इंटरनेशनल घटनाएं, इकोनॉमिक्स का पेज, स्पोर्ट का पेज और आपका एडिटोरियल। ये 5 पेज आपको पढ़ने हैं न्यूज़पेपर में, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट और एडिटोरियल, संपादकीय पेज। ये 2 से 3 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, ना कहीं लिखना है उन्हें, ना कुछ करना है, पढ़ना है सिर्फ। क्यों? जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जो बुद्धि है वो स्वयं तार्किकता की ओर बढ़ती है, और जब तार्किकता की ओर बढ़ेगी तो पढ़ाई आपको नॉलेज देगी, और नॉलेज होने के बाद आपके दिमाग में फैक्ट आ जाएंगे, और फैक्ट के आधार पे आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो आप इतना काम करें शुरुआत में 2 से 3 महीने। उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। एनसीईआरटी बुक्स में आपको 2 तरीके अपनाने हैं। जो हमारा जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी में भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, ये बुक आप चाहे तो, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप 8 to 12 पढ़ लेंगे। कक्षा 8 से कक्षा 12वीं तक जरूर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप 10th, 11th, 12th पढ़ लेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप 8 to 12th पढ़े, और हो सके तो 6 to 12th पढ़ लें। क्यों पढ़े सर हम 6 to 12? इसलिए पढ़े मेरे प्यारे बच्चों कि आपका जो है, जो एनसीईआरटी बुक्स होती है उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत आसान लैंग्वेज होती है। उसमें बच्चों की तरह समझाया गया होता है, उसमें फैक्ट कम होते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। और ये एनसीईआरटी बुक्स आपकी नींव तैयार करती है। आप एक चीज़ बताइएगा मुझे कि कोई भी इमारत अगर हम खड़ी करते हैं, कोई बिल्डिंग, अगर हम उसकी मजबूत नींव ना डालें, मजबूत नींव का निर्माण ना करें, तो क्या आप उस पर एक अच्छी इमारत का निर्माण 3-4 बिल्डिंग या 10-20 बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से पढ़ाई की बात है, और ये तो एक ऐसा फील्ड है जो आपको राजा बनाता है, जो आपको सबसे बड़ा अधिकारी बनाता है, जो भारत की सबसे बड़ी सेवा की आप तैयारी करने जा रहे हैं, जो आपको एक आम से लेकर खास तक पहुंचा देता है। ये तो एक ऐसा फील्ड है, इस फील्ड के लिए आपको नॉलेज अगर नहीं होगी तो आप आगे चलकर कैसे काम करेंगे, आप आगे चलकर कैसे प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, कैसे मुख्य परीक्षा पास करेंगे, कैसे आप इंटरव्यू पास करेंगे, कैसे आप आम नागरिक से बात समझेंगे, कैसे आप आम नागरिक की समस्याओं को समझेंगे। जब आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा तभी आप इन सब का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए आप भूगोल, इतिहास, संविधान और इकोनॉमिक्स ये 8 to 12 पढ़ लें। बाकी इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो साइंस की बुक है वो आप 9th, 10th पढ़कर भी काम चला सकते हैं। 9th, 10th पढ़कर काम चला सकते हैं साइंस की बुक।
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये तीनों आप 9 से 10th क्लास की बुक पढ़ ले, बहुत है, नो डाउट, आप इतनी पढ़ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद सी सेट का क्या करें सर? सी सेट में आप प्रतिदिन मात्र ज़्यादा नहीं 2 से 3 घंटे दिए हो जाइएगा। 2 से 3 घंटे पैसेज वगैरह पे कम से कम 2-3 पैसेज रोज डील करें। क्यों डील करें पैसेज सर हम? वो इसलिए डील करें आप मेरे प्यारे बच्चों कि जो पैसेज होता है, जब एग्जाम में आपने देखा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 8 से 10-15 लाइन का पैसेज आता है और उसमें से क्वेश्चन कितने? 2 या 3। तो पैसेज इसलिए डील करना है आपको दिन प्रतिदिन कि जो आपका पैसेज होता है, जब आप उसे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आपका जो दिमाग है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लगता है और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ उसके अंदर तार्किकता आ जाती है, समझ पैदा हो जाती है और वो चीज़ों को कम भूलता है। और फिर इसी का अगला जो पूर्ण रूप होगा एग्जाम का, सी सेट का, वो आपको एग्जाम में समय भी कम लगाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी पढ़ने की, आप पैसेज को भूल नहीं पाएंगे और जब ये 3 काम आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी, इन 3 काम के आप योग्य हो जाएंगे, तो आप यकीन मानिएगा कि आप पैसेज से 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, आपका क्वेश्चन सही होने की 99% संभावना बनेगी। तो इसलिए आप पैसेज जरूर पढ़ें। इसके बाद सी सेट में आप रीजनिंग, मैथ किसी से भी टीचर से, अपने आसपास के कोई टीचर है 9-10th क्लास को जो पढ़ाता हो, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, हम कैसे कितने समय तैयारी करें? आप 1 साल को डिवाइड कर लीजिएगा, 6 महीने आप प्रारंभिक परीक्षा पे काम करें और 6 महीने आप मुख्य परीक्षा के लिए काम करें। पीटी परीक्षा 6 महीने और 6 महीने मुख्य परीक्षा, आप 1 वर्ष को डिवाइड कर लीजिएगा। तो ये कुछ आज की जो क्लास थी हमारी, कुछ चीज़ें आपको मैंने बतलाई है कि हमारी लाइफ में जो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है और सफलता और असफलता के पीछे कारण क्या है वो मैंने आपको समझाया। तैयारी का थोड़ा रास्ता मैंने आपको दिया, कैसे कैसे आपको सब तैयारी करनी है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन इंटर के बाद या फिर आप नए हो तब भी आप तैयारी इसी तरीके से करें। आप यकीन मानना, अगर आप ये सब लाइन पे रहते हुए काम करते हैं तो आपको बहुत कम समय में सफलता प्राप्त हो जाएगी। देखो एक चीज़ और बतला दूं मैं, 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो सफल व्यक्ति होता है और एक असफल व्यक्ति होता है। 2 व्यक्ति थे, दोनों ने आईएएस की तैयारी करी, दोनों ने बराबर मेहनत करी, एक व्यक्ति उनमें से सफल हो गया और एक व्यक्ति उनमें से असफल हो गया। दोनों ने बराबर मेहनत करी, दोनों ने बराबर समय दिया, दोनों ने सब कुछ सही किया, लेकिन सफल जो व्यक्ति है उसने कुछ हटकर किया। आप कुछ हटकर करिएगा। जो आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है, जो आप पढ़ते हो, जो आप समझते हो, उन सब से भी कुछ हटकर करिएगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स में आप मनन चिंतन करिएगा, आप चीजों को डायग्राम में सजाइएगा, आप चीजों को लिख लिख कर याद करिएगा। तो फिर देखना आप एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते हैं। आप यकीन मानिए, आप इतना सब कुछ कर लीजिएगा, आपको आईएएस बनने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए प्यारे छात्र और छात्राओं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इस सिस्टम पर रहते हुए काम करेंगे और एक बेहतर सफलता प्राप्त करेंगे। हमें उम्मीद रहेगी कि आपने इस सिस्टम पर रहते हुए काम किया है और आप एक दिन हमें बताएंगे कि सर आपने एक बार हमें ये समझाया था सर, हमने उस पर काम किया और हम आज सफल हो गए। तो चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप कम समय में सफलता प्राप्त करें और अपने लक्ष्य पर रहते हुए सफलता प्राप्त करें। थैंक यू।